हरियाणा के 3 जिलों यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र के जल स्तर को ऊपर लाने और सिंचाई के लिए साल 2004 में खोदी गई दादूपुर नलवी नहर को किसानों ने बंद करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि इस नहर को लेकर लंबी लड़ाई भी लड़ी और हाईकोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला भी सुनाया, लेकिन अभी भी सरकार मुआवजा नहीं दे रही है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रही है। लिहाजा अब बेहतर है कि हम खुद ही इस नहर को बंद कर दें। ऐसे में किसानों ने सरकार से लिए हुए पैसे वापस करते हुए नहर को बंद करना भी शुरू कर दिया है। सर, दुर्भाग्य है हमारा किसानों का। जितने में एक्वायर की थी 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ सरकार ने हमें दिया था जब एक्वायर की गई थी, उससे ज़्यादा की तो सरकारी अफसर मिट्टी बेच गए थे इस पे से। और अब सरकार कह रही है कि इसको बंद कर रहे हैं। हम क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे किसानों के हक में आ गया था, वो पैसे ना किसानों को देने पड़े। तो अब आप एक बात बताइए, वो पैसे सरकार वापस मांग रही है, हम मिट्टी कहाँ से लेके आएंगे? आज देख लेना, अब ये किसान, चलो ये थोड़ा मजबूत होगा जो इसने पैसे भर के इसने अपने नाम करवा ली है, लेकिन सभी किसान तो नहीं। या तो सरकार ये कहे कि ठीक है, हम कोई पैसा आपसे वापस नहीं लेते, आप बांट लो इसको, तो हम बंद कर लेंगे इसको। फिर भी मिट्टी हमें कई लाख रुपए की हमें मिट्टी बाहर से लेके आनी पड़ेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है जो आज आप ये देख रहे हैं। दरअसल 3 जिलों यानी यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र को डार्क जोन से बचाने के लिए साल 2004 में दादूपुर नलवी नहर का निर्माण किया गया था। ये नहर यमुनानगर के दादूपुर से शुरू होकर अंबाला जिले से होती हुई कुरुक्षेत्र के शाहबाद नलवी गांव तक बनाई गई थी। नहर की खुदाई के दौरान ही किसान मुआवजे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लग गए थे। साल 2011 में दादूपुर नलवी नहर में पानी छोड़ दिया गया, लेकिन स्तर ठीक न होने के कारण पानी का बहाव सही नहीं रहा और ये नहर फिर से विवादों में चली गई। इस नहर को लेकर किसान बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। तो साल 2016 में जब कोर्ट ने सरकार को प्रति एकड़ के हिसाब से 1 करोड़ 16 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही, तो सरकार ने इस नहर पर फैसला लेते हुए नहर को ही डी नोटिफाई कर दिया और इस बात को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी तभी शुरू कर दिया। लंबे समय तक किसान धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इसका हल होता हुआ नहीं दिखा। ऐसे में सरकार ने किसानों को कहा कि उनके द्वारा दिए गए मुआवजे को वापस कर वो अपनी जमीन यानी किसान अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। हालांकि किसानों के गले ये बात नहीं उतर रही थी। और अभी 20 दिसंबर 2024 को माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस 101A कानून को और इस डी नोटिफाई को असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि ये कहा है कि ये नहर बंद नहीं हो सकती और ये कानून जो है ये अपनी मनमर्जी से कानून बना दिया गया, ये कोई कानून नहीं है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 2020 में एक फैसला दे चुका है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल के बीच। वहाँ भी ज़मीनी इकवार हुई थी मनोहर लाल जी की, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो ज़मीन एक बार सरकार ने ले ली और यूज़ कर ली, वो ज़मीन सरकार की है, वो किसान को वापस नहीं की जा सकती। और ये जो लोग नहर बंद कर रहे हैं, इसमें अधिकारियों ने गुमराह किया लोगों को, जबकि 20 दिसंबर 2024 को फैसला आ चुका था हाई कोर्ट का। उसके बाद भी अधिकारियों ने 16 जनवरी 2025 को इस ज़मीन का इंतकाल किया है, जो कोर्ट की अवमानना है। दादूपुर नलवी नहर में भले ही पानी न छोड़ा जाता रहा हो, लेकिन जब कभी बाढ़ आई तो ये नहर लबालब पानी से भर कर चलती रही। हालांकि इस नहर में पानी आने से पानी का स्तर ऊपर आने की पूरी संभावना थी, लेकिन बड़ी बात तो ये थी कि इसको लेकर उचित मुआवजा किसान मांग रहे थे और सरकार इस मुआवजे को देना नहीं चाह रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। 20 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट के एक फैसले में सरकार के नहर को लेकर डी नोटिफाई करना कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया। तो वहीं सरकार द्वारा बनाए गए 101 कानून को लेकर भी कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो असंवैधानिक है। ऐसे में किसानों के चेहरे खिल उठे और उम्मीद जगी कि शायद अब उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन शायद किसानों को ये नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और नहर को डी नोटिफाई भी कर दिया। ऐसे में
कुछ किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे को वापस कर अपनी जमीन का कब्जा लेना भी शुरू कर दिया है। और शनिवार को ये पहला दिन था जब यमुनानगर के राटौली इलाके में कुछ किसानों ने नहर को बंद करने का काम शुरू कर दिया। आधा दर्जन से अधिक जेसीबी लगाकर नहर को बंद करने का काम शुरू किया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार दिए हुए मुआवजे को वापस लेती है। अगर नहीं लेती है तो वो भी किसानों के हक में होगा, क्योंकि सरकार ने जितना मुआवजा उन्हें दिया था उससे कहीं ज्यादा की तो सरकार मिट्टी दे चुकी है। तो ऐसे में अगर बरसात के दिनों में दादूपुर नलवी नहर में पानी आता है तो इलाके में बाढ़ जैसे हालात होने भी लाजमी हो सकते हैं। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।